हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर के नाम से सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर का सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 22 वचन तक हमने मनन किया था। पढ़िए प्रेरितों का काम चैप्टर 19 वर्स 22। सो अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। ठीक है, क्या हो गया? तीमुथियुस और इरास्तुस को क्या कर दिया उन्होंने? मैसिडोनिया में भेज दिया, मकदूनिया में भेज दिया। और पौलुस क्या कर रहा है? और कुछ दिन कहाँ पर रहता है? आसिया में। आप लोग तो जानते हो, पौलुस को कहीं में अकेले छोड़ दिया तो वहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। हालेलुया। अभी साथ में जो था तीमुथियुस और इरास्तुस को क्या कर दिया? मकदूनिया भेज दिया। और अब पौलुस कहता मैं और कुछ दिन कहाँ रहने वाला हूँ? इधर ही। तो अकेले वहां पर रहेगा तो कुछ ना कुछ तो होना ही था, नहीं? अभी पढ़िए 23 वचन में। उस समय उस पद के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। क्या हुआ? उस मार्ग के विषय में वहां पर क्या हुआ? बड़ा मतलब हलचल मच गया, कुछ तो हुआ वहां पर, है ना? क्यों हुआ बोल के वचन में नीचे लिखा हुआ, और भी एक वचन में लिखा, देखिए 40 वचन में पढ़िए 40 में। क्योंकि आज के बलवे के कारण। क्या हुआ? बलवे के कारण। बलवे मतलब क्या है? कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ लड़ाई होने वाला है ना? हलचल मच गया देश में, पूरा शहर में क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि तीमुथियुस इरास्तुस क्या हो गया? आगे चला गया। कौन अकेले रह गया वहां पर? पौलुस। पौलुस सब चुपचाप नहीं बैठने वाला है, नहीं? तो क्या किया उन्होंने? पौलुस ने ऐसे कुछ काम किया था तो लोग वहां पर क्या हो गया? गुस्सा होने लग गया, ये लोगों को मारना चाहते थे। क्या हुआ? वचन में लिखा, पढ़िए अभी 24 वचन में। क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुना अर्थमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। एक व्यक्ति था जिसके नाम क्या है? देमेत्रियुस। उसका काम क्या है? मूर्तियां बनाता है। चांदी की मूर्तियां क्या करता है? बनाता है, उसको बेचता है और उससे क्या पाता है? कमाता बहुत, है ना? देश में जो मूर्तियां बना के बेच रहे हैं, क्या भगवान के डर के कारण होता है क्या? नहीं। क्या होता है? बेचते और पैसा कमाते। हमारे क्रिश्चियंस में भी ना कुरतोले संडे बोलते हैं। क्या संडे? पाम संडे बोलते हैं। उस दिन क्या होता है? पाम बेचते। तो क्या भगवान की भाई के कारण करता है क्या? नहीं, बिजनेस से पैसा कमाते। मसीह यीशु भी जब यरूशलेम मंदिर में गया था, इसी को देख रहा है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सबको क्या किया? वही आदत कहां पर भी प्रवेश कर दिया आजकल, मसीह के लोगों के बीच में भी प्रवेश कर दिया। क्योंकि मसीह का समय में भी यही था, है ना? पुराने नियम में भी परमेश्वर कहा था विश्राम का दिन में तुम क्या नहीं करोगे? लोग आके फाटक के बाहर, यरूशलेम फाटक के बाहर क्या कर रहे हैं? बिजनेस करने वाले हैं, सामान रख के बैठे, अगला दिन बेचेंगे बोल के, बाद में बेचेंगे। उनको क्या कर दिया गया? भगा दिया। नहीं, विश्राम के दिन में क्या नहीं करना है? कुछ काम नहीं करना है। धीरे धीरे वो आदत कहां पर प्रवेश कर दिया? मंदिर वहां पर है, मंदिर के बाहर लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? वो बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। किसके लिए? बलि देने के लिए आते लोग। तो ये भगवान के भाई के कारण ये होता है कि नहीं, ये बिजनेस हो गया। तो मसीह से इसलिए यरूशलेम मंदिर में गया था और सबको क्या कर दिया? मारा था, नहीं? अभी यहां पर वो ऐसे एक व्यक्ति था जिसका नाम देमेत्रियुस है। उसका काम क्या है? मूर्तियां बनाता है और बेच के उसे पैसा कमाता है ना? तो क्या हुआ? पढ़िए 25 और 26 वचन में, 25-26 में। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिल
खरीदा है ना। ऐसे जो काम करने वाला, मूर्तियां बनाने वाला, सबको इकट्ठा किया और उनको कहा तुम लोग सब जानते हो कि हम इसको बेच के, ऐसे काम करके हम क्या कमाते हैं, धन कमाते हैं। लेकिन क्या हो गया 26 में, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आसियों में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और बरवाया भी है कि जो हाथ में कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है ना। अभी पौलुस का काम क्या है, सिर्फ एफेसु में नहीं है बल्कि पूरा आसिया में इन्होंने ऐसे बात फैला दिया। कौन से बात, जो हाथ से बनाया वस्त्र में, मूर्ति में, ये क्या नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये भगवान नहीं है, इसमें कौन वास नहीं करता है। ये बात कहाँ पर फैल गया, एफेसु में नहीं है, एफेसु के बाहर आसिया में फैल गया पूरा। तो लोग उसको खरीदना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि पौलुस जब कहा कि इस छोटी सी मूर्ति में कौन नहीं है, ईश्वर परमेश्वर नहीं है, इसमें भगवान वास नहीं करता है, ये मूर्ति परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है बोल के समझाने लग गया। लोगों को दिमाग था, है ना, जिसको दिमाग था वो सब क्या करने लग गया, खरीदना बंद कर दिया। अभी ये जो मूर्तियां बनाता है इसको बहुत गुस्सा है डेमेत्रियस को, तो सबको बुलाया जो भी ऐसे काम करते हैं, धन कमाते हैं, बोलते देखो इससे हम बहुत ज्यादा धन कमा रहे हैं। लेकिन ये पौलुस क्या करता है, लोगों को समझा रहा कि ये क्या नहीं है। तो लोगों को ये इकट्ठा करके किसके विरोध आ गया, देखिए कैसे चढ़ा रहा, क्या बात लेके आया वहां पर, पढ़िए 27 में। और अभी केवल ऐसी नहीं, एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन एक ही महादेवी आर्तेमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी ज्यादा रहेगा। देखिए पहला क्या बोलता है, हम लोग धन कमाते हैं, अभी उसका क्या हो गया, कमा नहीं पा रहे क्योंकि लोग उसको क्या नहीं कर रहे, खरीद रहे। लेकिन ये बोलने से लोग गुस्सा नहीं हो रहे। धीरे से वो क्या कर रहा है, अपना जो बिजनेस को अच्छा रखने के लिए उसको किसके साथ मिला रहा, रिलीजन के साथ मिला रहा। बोल रहा है सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि जो आसिया में सब पृथ्वी में जो भी आर्तेमिस को आराधना करते हैं, क्योंकि वो मूर्ति किसका बनाता था, आर्तेमिस को पूजा करते हैं, एक स्त्री का मूर्ति है। वो लोग यदि इसको नहीं कर देंगे तो सभी इस भगवान को क्या जानेंगे, देवी को तुच्छ जानेंगे, और पृथ्वी भर में इस आर्तेमिस का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सचमुच ये क्या चाहता था कि वो जो धन कमा रहा वो कम हो गया क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। लेकिन धीरे से उसको किसके साथ मिला दिया, रिलीजन के साथ मिला दिया। बोल रहा है ये जो आर्तेमिस है इसको सभी क्या करेंगे, तुच्छ जानेंगे, और इसका महत्व पृथ्वी पर भी क्या हो जाएगा। देखिए सचमुच अगर परमेश्वर है तो, है ना, उसका महत्व को कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, कम नहीं करा सकते हैं पृथ्वी में, है ना। सचमुच परमेश्वर है तो उसको कोई भी तुच्छ नहीं समझ सकते हैं। जरूर एक ना एक दिन उस परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। लेकिन सचमुच इस डेमेत्रियस के दिन में क्या था कि हम लोग जो पैसा कमा रहे वो क्या हो गया, कम हो गया, कमा नहीं पा रहे। क्योंकि ये पौलुस क्या करता है, एफेसु में नहीं बल्कि समस्त आसिया में फैला दिया बात कि ये मूर्ति क्या नहीं है, भगवान नहीं है, देवी नहीं है, देवता नहीं है ना। आजकल भी हो रहा है ना, जो गलत काम करते हैं उसको हम समझाते तो क्या उसको धीरे से किसी हाथ मिला दिया, ये तो हमारा भगवान है, गया हमारे भगवान को क्या करते हैं इन्होंने, तुझ जान लिया, गलत बोल दिया हो ये, तो लोग क्या करेंगे, गुस्सा होके मारने पीटने आ जाते हैं। सचमुच जो चढ़ाता है ना उसका मन में क्या है कि बिजनेस, पैसा नहीं मिल रहा है, लोग उनके पास नहीं जा रहे, है ना। तो इसलिए क्या कर रहे थे, पढ़िए, किस भगवान को लोग बना रहे थे, आर्तेमिस देवी स्त्री है, दूसरा नाम क्या है, डयाना बोलते है ना, जुपिटर का बेटी है आर्तेमिस। आर्तेमिस ग्रीक गॉडेस, क्या है, ग्रीक। डयाना रोम गॉडेस। जब रोम था उस टाइम, रोम साम्राज्य था उस टाइम, उसको क्या कहते हैं, डयाना। उसके बाद ग्रीक जब आया वही भगवान है, लेकिन उसका नाम क्या है, आर्तेमिस। अपोलो का बहन है, दोनों ट्विंस है। जंगल में जन्म लिया ये लोग, जंगल में। तो लोग जंगल में क्या करते थे, वास करते थे, है ना। शिकारी देवी है, मतलब वो शिकार करती है,
चांद की देवी है, आर्टेमिस, डायना बोलते है ना। रोम में उसको जियस का पुत्री कहते हैं और ग्रीक में उसको जुपिटर का पुत्री कहते हैं, है ना। हंट करती है, वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षा रखती है, इज द प्रोटेक्ट्रेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वुडलैंड्स, जो जंगल है उसको क्या करती है, सुरक्षा रखती है ना। जंगली जानवर को सुरक्षित रखने वाली देवी है, चांद की देवी है। देवी चांद माँ बोलती है ना, चंद्रा माँ, ऐसे है ना। तो उसका कोई एक स्त्री है, वो हाथ में क्या रखती है, धनुष और तीर रखती है, यही उसका निशानी है। एक स्त्री और क्या करती है, छोटी सी मूर्तियां भी बनाती है, छोटी सी एक लड़की रहती है, बच्ची ऐसा, उसके हाथ में भी क्या रहेगा, तीर और धनुष है। ग्रीक देश में जाएंगे, छोटा सा, उसको एंजल कहते, हम लोग सोचते हैं एंजल है, छोटा सा एंजल बोल के ऐसे। यहाँ पर एक गुलाब का या तो एक फूल का एक माला यहाँ पर होगा गले में, छोटा सा में ऐसे ही बच्ची रहेगी, 2 पंख दे देते, हम लोग सोचते हैं वो एंजल है, वो ऐसा नहीं है, वो सचमुच क्या है, आर्टेमिस डायना है ना। ये किसका मूर्तियां बना रहा है, इस आर्टेमिस का मूर्तियां बना रहा है ना। अगस्त 13 हर साल क्या करते हैं, अगस्त 13 इसका जन्मदिन है, उसको खुशियां मनाते हैं ग्रीक देश में। नेमी बोल के एक लेक है, झील है, पवित्र झील कहते हैं। अच्छा हाथ वो धो के फूल की तो कपड़ा पहन के, फूल से बना हुआ कपड़ा ऊपर पहन के लोग क्या करते हैं, पैदल चलते, रोशनी हाथ में लेके। इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ टॉर्चेस कहते हैं। क्या है, फेस्टिवल ऑफ टॉर्चेस। लोग जाते हैं, उसको पवित्र झील मानते हैं। उसका जन्मदिन अगस्त 13 को क्या करते हैं, ग्रीक देश में बनाते हैं। अभी इस भगवान को, मूर्तियों को बना के क्या कर रहा था, ये बेच रहा था। लेकिन पौलुस क्या कर दिया, बात फैला दिया कि ये क्या नहीं है सचमुच। और एक कहानी भी है, हिपोलिटा बोल के उसकी माँ है, हिपोलिटा है ना, स्त्री। वो क्या करती, क्ले को क्या करते हैं, मिट्टी से क्ले लेके क्या किया उसने, डायना को बनाई, आर्टेमिस को बनाई, बना के वो किसका हाथ में सौंप दिया, भगवान का। इसलिए वो उसका बच्ची बन गई। वो डेमी गॉड बोलते हैं, पूरा भगवान नहीं है, आधा इंसान आधा भगवान बोलते हैं उसको, डायना है ना। उसको लेके आजकल पिक्चर भी बनाते हैं, सुपरवुमन बोलते हैं डायना, है ना। वही कहानी है, ग्रीक कहानी। जो कुछ जो आजकल इंग्लिश पिक्चर्स वगैरह आ रहा है ना, वो तोर वगैरह सब कौन सा भगवान के बेस करके, ग्रीक देश का जो भगवानों को बेस करके क्या करते हैं, समुद्र, पिछली बार बोला समुद्र का जो भगवान, ये चांद की देवी है ना। तो ये सुरक्षित रखती है जंगलों को और जानवरों को। अभी इसको बेच के इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पैसा कमा दिया। लेकिन पौलुस जब अकेले था वहां पर, चुपचाप नहीं बैठ रहा था, जाके एफेस में पूरा कह दिया क्या नहीं है, देवी नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये तुमको उद्धार नहीं दे सकता है। सचमुच भगवान कहाँ वास करता है, स्वर्ग में वास करता है। ये सिर्फ एफेस में, पूरा आसिया में जब फैला, लोग दूर दूर से आके क्या खरीद के ले जाते हैं, इस मूर्तियां को खरीद के ले जाते हैं। तो अभी उनको कमाने में कमी आ गई क्योंकि लोग नहीं आ रहे। तो ये देमेत्रियस क्या कर रहा है, लोगों को चढ़ा के, सिर्फ अपना बिजनेस की कमी के कारण ही लोगों को कैसे चढ़ा रहा है, उसको भगवान के साथ मिला। देखो हमारा देवी का क्या हो जाएगा, तुझ जाना जाएगा, है ना। उसका महत्व समस्त देश में, पृथ्वी में क्या हो जाएगा, महत्व चले जाएगा। जब उन्होंने ऐसी बात कही, तब यहां पर पढ़िए 28 में, वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, एफिसियों की अर्थमिस महान है ना। क्या कहने लगे, एफिसिया की अर्थमिस ऑफ एफिसियस, वही महान बोल के क्या करने लग गया। लेकिन ये बेचारे चिल्ला रहे, उनको कुछ नहीं पता, सब कुछ किसको पता है, देमेत्रियस को पता है, वो चढ़ा रहा लोग। आजकल में ऐसे बहुत लोग हैं जो चढ़ाते हैं ना, वो गलत इंसान है। बेचारे जो चिल्ला के हमको मारते पीते ना, उनको कुछ नहीं पता क्यों मार रहे हैं, कुछ नहीं पता। कहीं किसी जगह में कलीसिया चला रहे घर पे, आके मारते, तुम जाओ बोल के, इधर क्यों करे। छोटे छोटे बच्चे लोग, उनको रोके, क्यों ऐसे कर रहे, बोल ये रिलीजन को फैला रहा हो। क्या रिलीजन, क्या बोलते हैं, रिलीजन लोगों का बदला रहा है। कैसे बदल सकते, रिलीजन हम नहीं बदल सकते, गवर्नमेंट बदलता है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं इस रिलीजन से क्या हो गया, इस रिलीजन में आ गया हूँ।
लेकिन लोगों का मन में ऐसी गलत बात फैला दी, ये क्या कर रहा है, रिलीजन बदला रहा लोगों का, उनको पता नहीं बेचारा, लेकिन जरूर परमेश्वर उनको भी क्या करे, एक दिन छुएगा, है ना। 29 में लिखा है, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। क्या मच गया, कोलाहल मच इसी को बोलते हैं ना, मतलब इधर उधर लोग गुस्सा बने पूरा शहर में, उसको पकड़ो मारो पीटो वो करो ये करो, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में क्या नहीं हुआ, इनके ऊपर कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, है ना। 37 में पढ़िए, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हो और न हमारी देवी के निंदक है ना। लोग यहूदी लोग भी इकट्ठा हो गया, अलेक्जेंडर को वहां पर खड़ी कर रहे हैं बातें करने के लिए। लोग जब पता चला ये अलेक्जेंडर यहूदी है, लोग चिल्लाने लगे। बाद में जो वहां पर हेड है ना, लीडर, उन्होंने कहा कि ये लोग को जो लेकर आया, ये लोग कौन नहीं है, हमारा विरोधी भी नहीं है और हमारा देवी को भी क्या नहीं करने वाले, निंदक नहीं है, निंदा नहीं करने वाले, वो अपना काम करें तो अपना काम है ना। आखिरी वचन में लिखा है 41 में, और एक उसने सभा को विदा किया, है ना। सभा को क्या कर दिया, विदा कर दिया। क्यों विदा कर दिया, 40 वचन में लिखा है, क्योंकि आज के बदले के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ के इकट्ठे होने का कोई उत्तर न दे सके, है ना। क्या डरा गया उनको, ये जो भीड़ इकट्ठा होके इनको दंड देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्या नहीं है, कोई उपाय नहीं, इसका कोई कारण नहीं, क्योंकि इनको हमने क्या नहीं कर पा रहे हैं, दोषी नहीं ठहर पा रहे हैं, है ना। तो सबको समझे ये जो दोषी ये गलत करता बोल के नहीं ठहरा पा रहे, है ना। बल्कि ये लीडर्स लोगों को समझ में आ गया, तीमुथियुस क्या कर रहा है, अपना बिजनेस की कमी के कारण लोगों को छड़ा रहा, लेकिन जो उच्च पद वाले उन्होंने कहा नहीं, हम दोषी ठहरा जाएंगे, इसका कोई कारण ही नहीं, हम इकट्ठा हुए तो बोल के सबको क्या कर दिया। देखिए, एक पौलुस जब अकेले वहां पर एफिस में बैठा था, कम से कम 3 साल तक रहता है, लेकिन आखिर में क्या कर दिया, उन्होंने सबको बात फैला दिया, पूरी आशिया तक फैल गया कि ये जो हाथ से बनाया मूर्ति में कौन वास नहीं करता है, परमेश्वर वास नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ वास करता है, हमारा हृदय में वास करता है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर कहाँ पर वास करता है, हमारा हृदय में वास करता है। हाथ से बनाया हुआ मूर्तियों क्या नहीं करता। आजकल भी बहुत मूर्तियाँ क्या कर दिया, देश में फैल गया, है ना। बहुत, वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, सिर्फ पैसा कमाने का एक मौका है, बस लोग उसको बनाते हैं और क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। कोई भी धर्म, कोई भी आज कुछ हमको पकड़ाते हो, ये है ना। क्रिश्चियंस में भी बहुत जगह में शुरू हो गई, ये खरीदो तुमको वो चंगा हो जाएगा, वो खरीदो ये ठीक हो जाएगा। वो क्या बिजनेस है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में देखे परमेश्वर से विनती करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, चंगाई करने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। मैं कहीं किसी जगह में जाके उस चीज़ों को, कुछ चीज़ को खरीद के मेरे जेब से रखने से, या तो बैल में रखने से, या तो हाथ में पहनने से मुझे चंगा नहीं मिलेगा, बल्कि सच्चाई दिल से परमेश्वर की सन्निधि में आके विनती करेंगे, परमेश्वर क्या करने वाला, चंगाई देने वाले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए, आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आए हुए हर एक व्यक्ति को जो सुनते हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप आशीष कीजिए। सभी आदर मान महिमा सब आपको ही देते, ये सब मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।